आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। क्यों क्यों आए हो? बाबूजी, आज बीच में मत आना। मैं जानता हूं कि वो अमीरजादा अंदर छुप के बैठा है, उसे बाहर निकालो, क्योंकि आज मैं अपना हर हिसाब पूरा करके ही दम लूंगा। हौसला हौसला? कौन अंदर छुपा बैठा? अंदर तो मेरा सिर्फ एक मेहमान जो अब मेरे साथ ही रहेगा, और अगर तू उसके लिए आया है तो राजा तू समझ ले। बाबूजी, मुझे आपके मेहमान से कोई गर्ज नहीं है। मुझे तो बस उस सेठ की औलाद से काम है। मुझे बाहर बुलाओ। हाँ? देख राजा, छोटे साहब है अंदर। छोटे साहब अब मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर में मेरे मेहमान बनकर। उन तक जाना है तो पहले तुझे बाबू को मारना पड़ेगा। बाबू की लाश गिरा और अंदर जा। बाबूजी, वो कामी, बाबूजी, और ये क्या कह रहे हो? उसे हमारे मोहल्ले की इज्जत पर गलती नजर डाली थी और आपने उसे पनाह दी थी। भूल गए हो क्या? वो क्या कर रहा है यहां पे? और अगर उसे तुमसे कुछ चाहिए तो कहो उससे कि वो ये सौदेबाजी इस मोहल्ले से बाहर करे। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं वो यहां पर कोई चीज बेचने या खरीदने नहीं आया है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आया है, मेरे पास रहेगा, मेरे घर में। और मैं अपने मेहमान की हिफाजत करना खूब जानता हूं। हैं? एक बात तो तय है बाबूजी कि वो इस मोहल्ले में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे रहने नहीं दूंगा। और आज के बाद किसी ने उसकी हमायत में आवाज उठाई तो वो भी मेरा दुश्मन होगा। तुम्हारी दुश्मनी अगर मुझसे है तो मैं हाजिर हूं। निकालो अपनी दुश्मनी। छोटे साहब, इसमें बाबू का कोई कसूर नहीं है। छोटे साहब, मैं बात कर रहा हूं ना, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं थी, आप जाइए अंदर। तो बाहर तो आ गए, लेकिन अब मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। हट जा बाबू! बाबूजी, यहाँ पे! इन बाजुओं में इतनी ताकत है अभी कि वो अपने मेहमान की हिफाजत कर सकता है। चलो! बाहर क्या हो रहा है? किसी ने पता भी किया है कि नहीं? मुझे तो ये अपने राजा की आवाज लग रही है। लगता है इसने फिर किसी के साथ झगड़ा किया है। वीर जी, जरा जाकर देखो तो सही। एक तो इस लड़के ने नाक में दम कर, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो तमाशा नहीं करता। देखता हूं मैं। रुको बेटा।
तुम कहाँ जा रहे? अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो लड़कियों? या अल्लाह खैर। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़। क्या हुआ है? छोड़ो, हटो। क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ है? सलाम शेख साहब। क्या है ये सब तमाशा? क्यों शोर मचा रखा है तुमने सारे मोहल्ले में? और क्यों जमा हो इस शराबी के घर के सामने? बोलो। देख ले मामू, ये सेठ की औलाद आज फिर हमारे मोहल्ले में आ गया है। और बाबूजी ने इसे पनाह दे रखी है। कहता अपने माँ बाप को छोड़ दिया इसने। लेकिन मैं इसे अपने मोहल्ले में नहीं रहने दूंगा। जाओ राजा, हटो। माजरत के साथ शेख साहब, ये मोहल्ला किसी की जाती मलकियत नहीं है। छोटे साहब मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ रहेंगे मेरे घर में, मेरे उस घर में जो मेरा है, मेरी मलकियत है। और मैं अपने घर के जाती मामलात में किसी की दखलंदाजी हरगिज़ पसंद नहीं करूंगा। माजरत के साथ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इस तमाशे का। एक शराबी को पनाह नहीं देगा तो कौन देगा? हाँ? ये बड़ों का मामला है, बड़े बैठकर इस मसले को हल करेंगे, समझे? तुम चलो घर, और तुम भी चलो। चलो जाओ यहां से। कोई भी मुझे आइंदा इस शराबी के घर के इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा, समझे? चलो तुम। लेकिन मामू। चलो राजा, चलो चलो राजा, चलो। क्या करते हैं आप छोटे साहब? ये छोटे लोगों का मोहल्ला है, और इन छोटे लोगों के दिल भी बड़े छोटे हैं। मैं तो आप पर हैरान हो रहा हूं कि इतने बड़े दिल वाला इन छोटे लोगों के मोहल्ले में क्यों आए? क्या करते हैं आप छोटे साहब? अरे शेख साहब ने शराबी का खिताब दिया है तो सही, आइए शराबी के घर में, आइए छोटे साहब, छोड़िए छोड़िए, आइए। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो, मैं कह रहा हूं चलो अंदर, चलो। रुक जाओ यहीं पे, कोई जरूरत नहीं है ये बार बार तमाशा करने की। बिल्कुल अकल नहीं है, नालायक। और मैं क्या करता मामू जान? उसे अपनी गली में देखकर सर झुकाकर गुजर जाता वहां से, ये जानते हुए भी कि उसने हमें कितना जलील करवाया है। यही तो चाहता है वो, यही मकसद है उसका। वो हमें रुस्वा और बदनाम करना चाहता है। पता नहीं किस जन्म की सजा दे रहा है वो हमें। मगर ये अपना घर बार छोड़कर यहाँ आकर क्यों रहने लगा है? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। ये अमीरजादों के चोंचले हैं आपा। अब कोई नया खेल खेल रहा होगा वो, और तुम कान खोल कर सुन लो, अब उसके मुंह नहीं लगोगे तुम। मैं कल ही काउंसलर साहब से और मोहल्ले के बुजुर्गों से बात करता हूं। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहां शरीफ लोग रहते हैं, और तुम उसे अब कोई मौका नहीं दोगे कि वो हम पर मजीद कोई कीचड़ उछाल सके। ये बात अब सिर्फ हमारे घर की नहीं है,
वह धानी के ससुराल की भी है। ऐसी कोई बात उनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा, समझे तुम क्या कह रहा हूं मैं? जी मामा जान, समझ गया। और वो अपने लफंगे दोस्तों को भी समझाओ, वो अपने काम से काम रखें। बहुत एहतियात से काम लेना है, बहुत एहतियात से। तू मेरे साथ आ मेरा बच्चा, तेरे मामू ठीक कहते हैं बेटा। आ मेरे साथ आ शाबाश। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द लो भाई छोटे साहब, बिस्तर तैयार है आपका, आराम से सुकून से सो जाओ घोड़े बेचकर। जिनके सारे घोड़े ही लापता हों उन्हें इतनी जल्दी नींद नहीं आती। बहरहाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम जाके आराम करो। मेरी नींद पे मुझसे कुछ रूठी हुई है। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे अदबी ज़ौक़ की दाद देना पड़ेगी बाबू, क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं कि ये तुम्हारी जगह हो और ये अदब। लाइक तुम कभी स्कूल भी गए हो? भला इस जालिम दुनिया से बड़ा स्कूल और कौन सा होगा। सो जाओ, कल का दिन लंबा हो शायद। इस मोहल्ले के नेक और शरीफ लोग कल मिलकर बैठेंगे, एक ताजा और गुज़िश्ता शराबी की किस्मत का फैसला करेंगे। छोटे साहब, ये शरीफ लोग भी बड़े अजीब से होते हैं। हम जैसे बदमाशों का शिकार अकेले ना कर सके तो झुंड में हमला करते हैं, और कल ये सब शरीफ लोग झुंड में हम दोनों पर हमला कर सकते हैं। उसके बारे में तैयार है ना? सीख रहा हूं तुमसे, हर लम्हे कुछ ना कुछ नहीं है। तुम बेफिक्र हो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा वो अच्छा ही होगा। सो जाना आराम से। कहता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया। सोना नहीं है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। अभी क्या वो वाकई अपना घर बार छोड़कर यहाँ आ गया होगा? अब होगा क्या? पता नहीं। यहाँ एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सर पे आके खड़ी हो जाती है। उनका पक्का लगता है, वरना कौन अपना महल जैसा घर छोड़कर बाबू चाचा की झोपड़ी में आके रहने लगता है। उसके बारे में बात ना करो, मेरा दिल घबराता है।
से गर्मी और मच्छरों वाले महल्ले में नींद आ जाएगी? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो सवाल? मैं उसकी नानी लगती हूँ। जाओ जाके सो। वो लाइट बंद कर दूं? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बैठ सकता हूँ सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं बैठे। सर ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको रिपोर्ट करने का कहा गया। अच्छा अच्छा, तो इस खाली असामी पे डीसी साहब ने आपको अपॉइंट किया है। बहुत खूब। मैंने शायद पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी सर, कल रात्रि में आपसे नज़ीर के बैठने की जगह का पूछा था मैंने। अरे हाँ हाँ, याद आया। बड़ी अच्छी बात है भाई। ओके, फिर काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें इस सेक्शन में खुश आमदीद कहता हूँ। वैसे जिस डेस्क पे तुम बैठने लगे हो ना, मैंने भी अपनी इब्तिदा वहाँ से ही की थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी जल्द ही एडजस्ट हो जाओगे। जी सर। खैर, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। तो फिर बिस्मिल्लाह करें काम को, क्योंकि इस डेस्क का 2 माह से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो जो साहब पहले यहाँ मौजूद थे, उनका तबादला हुआ और किसी और को यहाँ का इंचार्ज भी नहीं बनाया गया। पूरी सर, मैं हैंडल कर लूँगा। कोई मुश्किल हो तो पूछ लेना। थैंक यू। लेकिन भाई गए कहाँ? समीर अपनी मर्जी का मालिक है, जहां दिल करा चला गया। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? डैड ने भाई को माफ कर दिया है और मुझे लेने के लिए भेजा है। देखो, अगर वो तुम्हारे पास ही कहीं छुपे हुए हैं और अपनी शर्मिंदगी की वजह से हमारे सामने नहीं आना चाह रहे, तो उनसे जाकर कह दो कि डैड ने उन्हें लास्ट चांस दिया है। वो चाहे तो घर आ सकते हैं। मुझे उन्हें लेने के लिए भेजा है यार। समीर मुझे बता रहा था कि अंकल ने उसे कोई चैलेंज दिया है खुद को प्रूव करने का। तो क्या समीर की काबिलियत पे उनको यकीन आ गया है? ओहो, भाई तो बेवकूफ़ है एक नंबर का। डैड अगर गुस्से में मुझे कुछ कह देंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी घर छोड़ने के ख्वाब देखना शुरू कर दूं। हाँ, वैसे ठीक कह रहे हो। ये घर छोड़ देना समीर जैसे बेवकूफ़ इंसान की ही बात हो सकती है। खैर, अगर मेरा उससे कोई राब्ता हुआ ना, तो मैं तुम्हारा मैसेज को दे दूंगा। ओहो ठीक है, मगर भाई गया कहाँ? तुम ही तो इस शहर में उसके क्लोज फ्रेंड। पता नहीं, कह रहा था उसे कहीं नौकरी मिल गई है। खैर, मुबारक हो तुमको। ये क्या कह रहे हो? तुम कैसे भी उसे ढूंढो और घर लेकर आओ। पता नहीं ये फिल्मी हीरोपन भाई के अंदर से कब उतरेगा। रंगीला पता नहीं कहाँ मर गया। और रंगीले कहाँ रह गया था? सुबह नाश्ता लेने गया था पहलवान की दुकान पर, दही और कुलचे का। वहीं से आ रहा हूँ। देखा था मैंने उसे, पता नहीं कहाँ जा रहा था वो। और रंगीले हडराम, तुझे नाश्ते और दही कुलचे की पड़ी हुई है, तूने दबोच क्यों नहीं लिया उसे वहां पे? उसे मैं क्या दबोचता, और बाबू बोतल उसके साथ था। स्टैंड सड़क पर उसको चढ़ाने आया, बातें तैयार नंबर बस पे चढ़ा के घर में गया था वो। मैं तो लगातार उसका पीछा करता रहा। खैर, कब तक बाबू बोतल की पनाह में बैठा रहेगा? एक न एक दिन तो हमारे हथ जरूर चढ़ेगा। उसी दिन सारे अगले पिछले बदले ले लेंगे उससे। नहीं है, अभी नहीं, उस पे हाथ नहीं डालना अभी। मामू ने जो मना किया है। लेकिन आते जाते उसे इतना तंग करो कि उसको पता चल जाए कि उसने पंगा किन लोगों से लिया। जरा मामू को किसी काम से शहर से बाहर जा लेने,
साले को गली के बाहर ही काट डालेंगे। समझ गए हो? सही हो गया उस्ताद। जान हो गया उस्ताद। बस डैड, मेरा दिल नहीं चाहता उस ऑफिस में जाने के लिए। आप किसी और को प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दें। आई कैंट हैंडल इट। कम ऑन बेटा, ये क्या बात हुई भला? बिहेव माय चाइल्ड। तुम रियासत अली खान की इकलौती जानशीन हो, कोई मामूली लड़की नहीं हो तुम। तुम्हें तो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान अपने काम में लग जाए, मगर मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो कि एक्सक्यूज मी, रेहान की कॉल है। हाँ रेहान, खैर तो है? दैट्स स्ट्रेंज। तनवीर खुद गया था वहां। हो सकता है उस लड़के ने झूठ बोला उससे। ओके चलो ठीक है, मैं अपने सोर्सेज से पता करवाता हूं। ओके डोंट वरी, टेक केयर। कमाल है, ये लड़का कहां जा सकता है? मैंने तो अपना सारा स्टाफ उसकी निगरानी पे मामूर किया हुआ। क्या हुआ डैड? मुझे भी तो कुछ बताएं। क्या कह रहे थे रेहान अंकल? वो समीर अपने दोस्त सनी के अपार्टमेंट से भी कहीं और चला गया। तनवीर वहां पर गया था, लेकिन सनी ने उसे कहा कि उसने कहीं नौकरी कर ली है, अब वो उस अपार्टमेंट में नहीं रहता। समीर बहुत जिद्दी लड़का है। रेहान अंकल ने शुरू से उसका केस बहुत गलत डील किया है। अब वो अपने डैड का हर चैलेंज पूरा करके दिखाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि उसे आखिर नौकरी दी किसने? ऐसे मैं समीर को इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का नहीं समझता था। उसने मुझे और रेहान दोनों को गलत साबित कर दिया। सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ प्लीज़ बैठो समीर। यार समीर, ये ड्राफ्टिंग तुमने खुद की है ना? जी सर, कोई गलती है तो मैं नया ड्राफ्ट बना देता हूँ। अरे नहीं भाई, मैंने ये कोई 10 बार पढ़ा है, एक नुक्ते या कॉमे की गलती नहीं मिली मुझे। भाई तुम्हारी अंग्रेजी और वोकेबलरी तो बहुत शानदार है। जो कोई बात एक बाबू 3-4 सफ़हात पर लिख डालता है, तुमने बड़ी आसानी से 2 पैराग्राफ में ख़त्म कर दी। एक्सीलेंट। शुक्रिया सर। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी शिकायत का मौका ना मिले। क्या बात कर दी है तुमने? शिकायत? तुम तो इनाम के हकदार हो। ये बताओ कि मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? सर अभी नहीं, फिलहाल काफ़ी काम पेंडिंग है टेबल पे, लेकिन आपके इस ऑफर का फिर कभी ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। चलो ठीक है। ऐसे सही। वैसे तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। जानते हो, 1 माह बाद मुझे अपने CSS एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए छुट्टी दरकार थी। मैं काफ़ी परेशान था कि अपनी जगह किसे रिकमेंड करूं। अब मेरे पास चॉइस है। मैं बड़ी आसानी से तुम्हारा नाम ले सकता हूँ DC साहब के सामने। और हाँ, ये ड्राफ्टिंग भी उन्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा, वो भी तुम्हें ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू सर। वीर जी, जरा आराम से बात करना, मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत ही डर लगता है। हाँ, पहले तो मैं आराम से ही बात करूंगा। क्या इस गली, इस मोहल्ले पर हमारा कोई हक नहीं है?
तीसरी नस्ल रह रही है हमारी यहाँ पर। ऐसा कैसे? हरा गरा कोई भी यहाँ पे घुसता चला है। सारे बड़ों को बुलाया है कमेटी वालों ने। हाँ, काउंसलर साहब बता रहे थे सबको बुलाया है। उस शराबी को भी बुलाया है। बस अल्लाह करे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो। हमारी तो अपनी मजबूरी है, किसी को क्या बताएं। आप फिक्र ना करें। इलेक्शन में हमने इसी काउंसलर को वोट दिए थे। अब हमारे वोट का कुछ तो लाज रखेगा। बस आप जुम्मन बुआ के पीछे चलिए। अब धानी की जल्द रुखसती में ही हमारी भलाई। वो अमीर ज़्यादा पता नहीं क्या सोच कर यहाँ आया। सारी दुनिया में उसे यही मोहल्ला मिला था रहने के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। या अल्लाह खैर करे। हाँ भी बाबू, बता क्या जवाब है तेरा? तूने जो उस लड़के को अपने घर में पनाह दे रखी है। पनाह क्या देनी है जनाब, किराएदार है वो मेरा। क्या मैं अपने घर में किराएदार भी नहीं रख सकता? और रख सकते हो, जरूर रख सकते हो, लेकिन वो लड़के का कुछ आगे पीछे का भी तो पता होना चाहिए। सुना है बड़े अमीर घर का लड़का है, और मोहल्ले की जो वो पुरानी हवेली है उसका भी वो मालिक है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। सेठ रेहान साहब का बेटा है वो। बरसों से काम कर रहा हूं उनके लिए, नमक खाता हूं मैं उनका। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, वो लड़का तेरे पास आके क्यों ठहरा? वो तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? इंसानियत का रिश्ता है काउंसलर साहब। मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे साथ रहने पर किसी को एतराज हो सकता है। मोहल्लेदारों को ये एतराज है कि इस मोहल्ले में हर एक की बहू बेटियां जवान हैं, और सुना है कि उस लड़के का किरदार ठीक नहीं है। किसने सुना है और किससे सुने? सुनी सुनाई बातों पर किसी के ऊपर इस तरह उंगली उठाना शराफत नहीं है पहलवान जी। मैंने खुद देखा है उसे शराब पीते हुए। हम किसी शराबी को अपने मोहल्ले में रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? माजरत के साथ शेख साहब, शराब तो मैं भी पीता हूं, और काफी सालों से पी रहा हूं, और काफी सालों से इसी मोहल्ले में रह रहा हूं। अगर किसी को मेरी वजह से यहां पे प्रॉब्लम हुई हो तो मैं सामने बैठा हुआ हूं। बताइए आप लोग, बोलिए, किसी को कोई मुझसे प्रॉब्लम? नहीं बाबू नियाज, इस बात की पूरा मोहल्ला गवाही देता है कि तुमने हमेशा मोहल्ले की बहू बेटी को अपनी ही माँ बेटी की तरह देखा है और उनका एहतराम किया। तो ठीक है काउंसलर साहब, वो लड़का भी मेरी तरह इस मोहल्ले में रहेगा। शेख साहब, उसने शराब पीना छोड़ दी है। अगर उस लड़के की वजह से मोहल्ले में किसी को भी परेशानी हो तो ना सिर्फ वो लड़का बल्कि मैं भी ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दोबारा हम दोनों कभी आपको इस मोहल्ले में नजर नहीं आएंगे। बोलिए, क्या आप सबको मंजूर है? ठीक है बाबू नियाज, हम तुम्हारी ज़मानत पर
उस लड़के को मोहल्ले में रहने की इजाज़त देते हैं और उम्मीद करते हैं तुम शिकायत का मौका नहीं दोगे। जी बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? ओ बेड़ा गर्क, ये तो अपने छोटे साहब हैं। छोटे साहब, छोटे साहब किधर भाग गए हो बगैर तो? सब मिलकर मारते हो अकेले शख्स को, लानत हो तुम पर। छोटे साहब होश करें आप, मैं रिक्शा पकड़ के लाता हूं। वाह इकराम साहब वाह, खूब फैसला किया है, खूब फैसला किया आपने। ये शराबी हम सबको बेवकूफ बना के चला गया, हम सबको बेवकूफ बना के चला गया। शेख साहब, उसके खिलाफ किसी ने सबूत भी तो नहीं दिया और फिर आपने भी चुप साध ली थी। मैं क्या कर सकता था? मैंने तो एक मौका फराहम किया था आप सबको, इस मोहल्ले से गंदगी को हमेशा साफ करने के लिए, वो जाया कर दिया आपने। आज के बाद इस मोहल्ले में मजीद लफंगापन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा, रिपोर्ट करवाऊंगा, बस। पहलवान शेख साहब, राजा, राजा, क्या हुआ वीर जी? किधर है वो नालायक? खैरियत है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? वो फैसलाबाद तो तुमने भेजा था उसे सुबह वीर जी, धानी की ननिहाल में उसकी मंगनी की इतला देने, ताकि वो शादी की तैयारी कर लें, तो खुद ही भूल गए। याद आया, अभी तक वापस नहीं आया। इतनी जल्दी कैसे आएगा वीर जी? 10 काम बताए थे तुमने उसे। अच्छा वो आप टेलीफोन खोल रहे, मैं फैसलाबाद फोन करके पता करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख कलीम बोल रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? हाँ वो असल में राजा का पता करना था, वो यहीं पे है या निकल पड़ा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, खाना खा रहा है तो कोई बात नहीं, उसे खाना खाने दें। खाना खा ले तो फिर उसे कहें मुझे फोन कर ले घर के नंबर पर। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज। हुआ क्या है वीर जी, हमें भी तो बताएं कुछ। हाँ, गली में किसी ने हमला कर दिया उस लड़के पर। बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। मैं समझा ये हरकत कहीं राजा ने न की, इसलिए जरा घबरा गया था। उसे किसने मारा है? गली वाले उसके जान के दुश्मन हो गए हैं क्या? वो भी किसी की औलाद है। जैसी करनी
वैसी भगनी, दुआ करें ये हरकत राजा के लफंगे दोस्तों ने ना की हो। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ये हरकत करेंगे, क्योंकि राजा ने उन्हें सख्ती से मना किया था। तो फिर किसने मारा होगा उसे? लोफर है एक नंबर का, जरूर किसी की बहू बेटी को छेड़ा होगा उसने। अगलों ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।